तुम्हें अमेरिका से पाकिस्तान आने से रोका ताकि कहीं तुम मेरी जलाई हुई आग में खुद न जल जाओ। बाबा भी हमला लाने की रवायत। किसने हमला किया मुझ पे? ऐसे मेरे इस दिल में धड़कन अच्छा बनते नहीं है, बादशाह पैदा होते हैं। रेहान मरियम की मौत के बाद एलिफ को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता और वो एलिफ के साथ बिल्कुल खड़ा है और एलिफ के दुख में बराबर का शरीक है। और एलिफ और सिहान की जैसी ही मुलाकात होगी तो इन्हें वहाँ पे लाला मिलेंगे और लाला जब सिहान को देख लेगा तो वो वहीं पर ठान लेगा कि वो अब इस पर हमला करेगा और इसे यहीं पर ख़त्म कर देगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो हमला सिहान की जगह पर एलिफ को वो गोली लग जाएगी और सिहान दोबारा से एलिफ से मिलने के लिए उसके घर पर आया होगा और वहीं पर लाला के लोग भी मौजूद होंगे और वो सिहान पर हमला करने जाएंगे। लेकिन बीच में एलिफ आ जाएगी और वो चलती हुई गोली एलिफ को लग जाएगी और सिहान वहीं पर एलिफ को लेकर फ़ौरन से अस्पताल पहुंच जाएगा। और जैसे ही सिहान का बाप सिहान को कॉल करेगा और उसे घर आने के लिए कहेगा तो वो कहेगा कि गोली लगी है। सिहान का बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और परेशानी के आलम में वो अस्पताल पहुंचेगा। वो समझेगा कि उसके बेटे को गोली लग गई है, लेकिन जैसे ही अस्पताल पहुंचेगा तो देखेगा कि उसका बेटा तो ठीक ठाक है और अस्पताल में पड़ी एलिफ को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और उसे सब समझ में आ जाएगा कि ये हमला किसने करवाया है। और सिहान अपने बाप से साफ अल्फाज में कहेगा कि ये हमला एलिफ पर नहीं बल्कि मुझ पर हुआ है और इस हमले का आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये हमला किसने मुझ पर करवाया है और इसको हमला करवाने वाला कौन सा शख्स है। तो सिहान का बाप उससे कहेगा कि तुम इन मामलात में ना पड़ो और तुम चुपचाप घर चलो, तुम क्यों इस लड़की के पीछे पड़ गए हो। लेकिन सिहान अपने बाप की एक नहीं सुनेगा और वो किसी भी सूरत एलिफ को अस्पताल में अकेला छोड़कर नहीं जाएगा और वो अपने बाप से साफ साफ में कह देगा जब तक एलिफ को होश नहीं आता और एलिफ अपनी हालत संभाल नहीं लेती मैं तब तक यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। मेरी वजह से ही वो ये गोली एलिफ को खानी पड़ी है। और एलिफ ने तो ये सोच दिया था कि वो अपना दिल डोनेट कर देगी, लेकिन सिहान ही था जिसने उसे जीने का हक दिया है और सिहान एलिफ के साथ खड़ा हो गया। और सिहान ने एलिफ को मना किया कि तुम अपना हार्ट डोनेट नहीं करोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी आने वाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन एलिफ मरियम के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला समझने लगी है और उसने ये ठान ली है कि अब उसकी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रहे, क्योंकि मरियम उसकी माँ के साथ साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन सिहान उसे इस चीज़ का एहसास दिलवा रहा है कि वो अकेली नहीं है, वो उसके साथ है और वो इस दुख से गुजर चुका है और वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और सिहान एलिफ का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है और वो एलिफ का बहुत ज़्यादा ख्याल भी करेगा और यहीं से एलिफ और सिहान के दरमियान में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और इन दोनों के दरमियान में एक दूसरे के लिए जज्बा पैदा होगा। लेकिन सिहान के बाप को ये कतई पसंद नहीं कि सिहान एलिफ से मिले या एलिफ के मामलात में पड़े, क्योंकि सिहान का बाप तो बहुत अच्छे से जानता है कि लाला की नज़र मरियम के रेस्टोरेंट पर है और ख़ुद सिहान का बाप भी उसमें शामिल है। वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिव्यू भी लाजमी शेयर कीजिएगा।